हमारे सांप से डरने की केवल एक ही वजह है, वो है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप रेंगते रस्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये सांप आपको चूम ले तो आपको इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप दूसरा सांस ले सके। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाके क्या तहलका मचाते हैं कि हमारे दीन दुनिया से छुट्टी हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं। ये खास वीडियो बनाया ही इसलिए गया है कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है। हाउ डज स्नेक स्प्रेड वेनम। जहर दरअसल सांप के सलाइवा से इवॉल्व हुआ। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसे बचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपनी अपनी स्पेसिफिक के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पे डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या है और कौन सा जीव का शिकार करते हैं। ऐसे पहले कि हम इन्हें समझे कि सांप का जहर इंसान के शरीर में क्या असर करता है, हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि सांप आखिर जहर उगलते कैसे। वर्षों पहले सांप अपने पिछले हिस्से के जबड़ों के दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहाँ जहर स्टोर होता है, ये थैली नुमा अंग सांप के जस्ट आंखों के पीछे होता है। ऐसे में दांतों के जरिए जहर बाहर निकालने में पीछे के दांत ज्यादा सूटेबल थे क्योंकि वो थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप अपने शिकार को निगले बिना इस पे अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। सांप अपने जहर को फ्रंट टिप से उगलने लगे। इस तरह शिकार को अपने आगे का दांत से ही काटकर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस एवोल्यूशन के साथ उसका दांतों का डिजाइन में भी बदलाव हुआ। पहले के सांपों में जहर दांतों से बाहर टपकता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। ये कैविटीज समय के साथ गहरी होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह होलो हो गए, यानी अब इन दांतों के अंदर जहर बैठ सकता था। इस खास एवोल्यूशन की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर के अंदर सीधे तौर पर जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एवोल्यूशन दुनिया के सारे सांपों के शरीर में नहीं हुआ। हालांकि दुनिया की 17 स्नेक्स ही जहर को सीधे इंजेक्ट कर सकता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सांपों में ये एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन स्नेक्स को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हाउ लीथल कैन द स्नेक्स वेनम बी। कौन से वेनम दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारे वेनम का अपनी अलग अलग खासियत है। जैसे कि मैंने बताया, सांप का जहर का प्रकार उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है। साथ ही ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है, उसने किस जानवर को काटा है और कितने क्वांटिटी में जहर शिकार के शरीर में पहुंचा है। ये जीव भी सांप के जहर से बचने के लिए अपने बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करते रहते हैं। जैसे हनी बैजर पर किंग कोबरा का जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि इन जीवों ने खुद को कोबरा का जहर से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। हमारे लिए सांपों का जहर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हम यानी मैमल्स बहुत हद तक सांपों के मेन क्रिएज यानी कि रोडेंट्स से मिलते जुलते हैं। रोडेंट्स और हम लगभग एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है और कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसीलिए रोडेंट्स को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डाला। डिफरेंट वेनम हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। सांप का जहर इंसानों की बॉडी पे कई अलग अलग तरीकों से असर कर सकता है। ये तरीके हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, हीमोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, मियोटॉक्सिसिटी, कल्कोलोटॉक्सिसिटी और कार्डियक टॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी इंसान के शरीर को और ब्रेन को पूरी तरह डैमेज कर देता है। ये जहर सीधे न्यूरोट्रांसमीटर पर हमला कर देता है। ये वो केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन के थ्रू माइंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिक वेनम आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिससे खून पतला हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में लगभग इंसान की मौत तय मानी जाती है। साइटोटॉक्सिक वेनम शरीर की सेल्स पे अटैक करता है। इस जहर की वजह से सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगते हैं और उनमें छाले और फफोले पड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल मरने लगती है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाता है। मियोटॉक्सिक वेनम मसल्स पे अटैक करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। कभी कभी पैरालिसिस के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है। कोएगुलोटॉक्सिक वेनम इंसान की खून की क्लॉटिंग प्रोसेस को
बहुत फास्ट कर देता है, जिसके वजह से शरीर के अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान की मौत हो जाती है। कार्डिक टॉक्सिक वेनम सीधे हार्ट पे असर करता है, जिससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि डरावनी बात यह है कि इन सभी सांपों में ये टॉक्सिक पाई जाती है, यानी कि इसका वेनम इंसान के शरीर पे एक से ज्यादा तरीकों से अटैक करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप के काटने से कोई क्यों नहीं बच पाता। How snakes venom is extracted। हालांकि सांप से अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जहरीले से जहरीले वेनम का इलाज आ चुका है। मेडिकल टर्म्स में इन दवाइयों को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात है कि ये दवाई सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। इन सांपों से जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा ही एक्सपर्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सांप से जहर निकालने के लिए सांप की जबड़ों को ग्लास के बीकर पे दबाया जाता है। सांपों के जबड़े पर जब भी प्रेशर पड़ता है तभी सांप दांतों से जहर उगलने लगता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जहर उगलने लगे। बाद में सांपों को बहुत सावधानी के साथ उसको रैक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटी वेनम बनाने के लिए वेनम तैयार है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये नॉलेजेबल जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।